आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल रेडियो टशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त अमन और आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। एक बार पुनः शुरू हो चुका है आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम, जिसका नाम है कौन बनेगा सिकंदर। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आपका आंकलन करना और आपको ये बताना कि आप आने वाली परीक्षाओं के लिए कितने तैयार हैं। तो फिर चलिए देखते हैं किसमें कितना है दम। हेलो जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? सर, मेरा नाम योगिता है और मैं छत्तीसगढ़ से बात कर रही हूँ। योगिता जी, आपका कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूँगा वर्तमान में आप क्या करती हैं? सर, मैं बीए कर रही हूँ डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी से। बहुत अच्छी बात है। मैं जानना चाहूँगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? सर, इतिहास। तो ये रहा आपकी रुचि के आधार पर आपका पहला प्रश्न। आपको बताना है प्रथम बौद्ध सम्मेलन संगीति कब हुई थी? आपके विकल्प हैं ए 483 ईसा पूर्व, बी 383 ईसा पूर्व, सी 373 ईसा पूर्व या फिर ऑप्शन डी 363 ईसा पूर्व। आपका समय शुरू होता है अब। सर, मैं लाइफलाइन यूज करना चाहूँगी। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास बचते हैं केवल दो विकल्प, 383 ईसा पूर्व या फिर 483 ईसा पूर्व। सर, 383 ईसा पूर्व। आपने कहा 383 ईसा पूर्व। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। माफ करें, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध सम्मेलन संगीति हुई थी और 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध सम्मेलन संगीति हुई थी। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़ी, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सर। हेलो जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? सर, हम मिथिलेश डिस्ट्रिक्ट अयोध्या से बोल रहे हैं। मिथिलेश जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जानना चाहूंगा कि आज के लिए आपकी रुचि क्या है? सर, इंग्लिश। आपने कहा आपकी रुचि है इंग्लिश। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि इंग्लिश से आधारित आज का पहला प्रश्न। ये प्रश्न वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर आधारित होगा। आपको बताना है टेनेटोफोबिया, TANATOPHOBIA, टेनेटोफोबिया का क्या अर्थ होता है? आपके विकल्प हैं ए मृत्यु से डर, बी भगवान से डर, सी शैतान से डर या ऑप्शन डी कीटाणुओं से डर। आपका समय शुरू होता है अब। सर, लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास हैं दो विकल्प, पहला है कीटाणुओं से डर और दूसरा है मृत्यु से डर। सर, कीटाणुओं से डर। आपने कहा कीटाणुओं से डर। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है मृत्यु से डर। जिन लोगों को लगता है उनको बोलते हैं टेनेटोफोबिया। आप इस प्रतियोगिता से जुड़े, इसके लिए आपका धन्यवाद। हेलो जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? सर, मेरा नाम हंस है और मैं 9th क्लास का स्टूडेंट हूँ और मैं दिल्ली NCR बागपत का रहने वाला हूँ। हंस जी, आपका कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। और वर्तमान में आप 9th क्लास में हैं? यस सर। और आप लगता है कि सबसे छोटे हैं, जितने भी कार्यक्रम खेल रहे हैं सभी लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं जानना चाहूँगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? सर, आज के लिए मेरी रुचि मौलिक अधिकार है। आपने कहा मौलिक अधिकार। चलिए पूछते हैं मौलिक अधिकार पर आपका पहला प्रश्न। आपको बताना है कि भारतीय संविधान में कुल मौलिक अधिकार कितने प्राप्त हैं? आपके विकल्प है ए 4, बी 5, सी 6,
या फिर ऑप्शन डी 8। आपका समय शुरू होता है अब। सर इसका जवाब ऑप्शन सी 6 होगा। आपने कहा 6। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है, 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि विश्व रक्तदान दिवस प्रत्येक वर्ष कितने डेट को मनाया जाता है। आपके विकल्प हैं ए 10 जून, बी 16 जून, सी 18 जून या फिर डी 14 जून। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफ लाइन। आपने कहा लाइफ लाइन। आपके पास बचते हैं 2 विकल्प, 10 जून या फिर 14 जून। सर 10 जून। आपने कहा 10 जून। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इसका सही जवाब है 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप हमारे प्रतियोगिता में जुड़े और आपने एक प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद सर। हेलो जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी सर, मेरा नाम श्रवण कुमार है। मैं मूल रूप से जिला शाहजहांपुर का हूँ और वर्तमान में डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में परास्नातक राजनीति विज्ञान का छात्र हूँ। श्रवण जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। जानना चाहूंगा कि आज के लिए आपकी रुचि क्या है? जी सर, आज के लिए मेरी रुचि है राजनीति विज्ञान। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि राजनीति के आधार पर आज का पहला प्रश्न। ये प्रश्न संविधान से है। आपको बताना है भारतीय संविधान की हिंदी प्रति किसने तैयार की थी? आपके विकल्प हैं ए प्रेम बिहारी, बी आर के नारायणन, सी वसंत कृष्णन वैद्य या विकल्प डी नंदलाल घोष। आपका समय शुरू होता है अब। सर ऑप्शन सी वसंत कृष्ण वैद्य। आपने कहा ऑप्शन सी वसंत कृष्णन वैद्य। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है टोयोटा कंपनी किस देश का ब्रांड है? आपके विकल्प हैं ए जापान, बी चाइना, सी रशिया या डी भारत। आपका समय शुरू होता है अब। सर जापान। आपने कहा जापान। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। टोयोटा जापान की कंपनी है। आपने लाइफलाइन का इस्तेमाल अभी तक नहीं किया है, उसको सुरक्षित रखा है और 2 प्रश्नों के उत्तर आप दे चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? आपके विकल्प हैं ए लिम्पोपो, बी माही नदी, सी जायरे नदी या फिर डी गंगा नदी। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास हैं 2 ऑप्शन, लिम्पोपो या फिर माही नदी। सर माही नदी। आपने कहा माही। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अभी तक आपने 3 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के चौथे और अंतिम प्रश्न की ओर। आपको बताना है SCO यानी संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका हाल ही में न्यू मेंबर कौन बना है? आपके विकल्प हैं ए रूस, बी बेलारूस, सी ईरान या फिर डी इंडोनेशिया। आपका समय शुरू होता है अब। सर इंडोनेशिया। आपने कहा इंडोनेशिया। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है बेलारूस। इंडोनेशिया ब्रिक्स का नया मेंबर हाल ही में बना है, जबकि बेलारूस SCO का नया मेंबर बना है। आप इस प्रतियोगिता से जुड़े
और आपने 3 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए। इसके लिए आपका धन्यवाद। सर आपका भी। हेलो जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मेरा नाम हिमांशु गिरी है। मैं लखनऊ में कक्षा 10 में अध्ययनरत हूँ। वैसे मैं रहने वाला आजमगढ़ का हूँ। बहुत अच्छी बात है हिमांशु जी, आपका कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूँगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? इतिहास। आपने कहा इतिहास। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आपका पहला प्रश्न। आपको बताना है कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? आपके विकल्प हैं ए आराम शाह, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी इल्तुतमिश या फिर डी मोहम्मद गौरी। आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक। आपने कहा कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सन 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी। तभी से दिल्ली सल्तनत की भी स्थापना हुई थी। चलिए बढ़ते हैं आपके दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत रत्न पुरस्कार से किस सन में नवाजा गया था? आपके विकल्प हैं ए 1960, बी 1963, सी 1962 या फिर ऑप्शन डी 1964। आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन सी 1962 ईस्वी में। आपने कहा ऑप्शन सी 1962। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। 1962 ईस्वी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था और आप सभी को जैसा कि विदित है कि ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। और चलिए बढ़ते हैं आपके तीसरे प्रश्न की ओर। अभी तक आपने 2 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए हैं और आपके पास लाइफ लाइन भी मौजूद है। आपको बताना है कि भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस कौन थे? आपके विकल्प हैं के करियप्पा, बी सी के नायडू, ऑप्शन सी जनरल बिपिन रावत या फिर ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन सी जनरल बिपिन रावत जी। आपने कहा जनरल बिपिन रावत। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। जनरल बिपिन रावत को सन 2020 ईस्वी में ये पद दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं चौथे और अंतिम प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि भूरा ग्रह यानी कि ब्राउन ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? आपके विकल्प हैं ए मंगल ग्रह, बी शुक्र ग्रह, सी शनि ग्रह या फिर ऑप्शन डी बुध ग्रह को। आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन डी बुध ग्रह। आपने कहा ऑप्शन डी बुध ग्रह। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। आपने 4 के चारों ही प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए हैं। इसके लिए आपका धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कौन बनेगा सिकंदर सीजन 5। आज के हमारे पहले सेमीफाइनलिस्ट हैं श्रवण और दूसरे सेमीफाइनलिस्ट हैं हिमांशु। आप दोनों को इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।